बोला कि कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। सब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। घर वालों का डर से वास्ता नहीं होता, हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता। 24 में इलेक्शन नहीं करा के वो 2026 में इलेक्शन कराएंगे और मुल्क में इमरजेंसी लगाएंगे। ये बात आप लिख लो। 2024 में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो ऐसा नहीं लगता कि इस मुल्क में अब सरकार बदलेगी, बल्कि ऐसा लगता है कि इस मुल्क में अब इलेक्शन ही नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा जी ने जो 1975 में जैसे इमरजेंसी लगाई थी, मोदी जी भी इमरजेंसी लगाएंगे। इमरजेंसी लगाएंगे मोदी जी? हाँ, मोदी जी भी इमरजेंसी लगा देंगे अगर ऐसे ही हालात रहे तो। और इस मुल्क के अंदर 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाने के बाद 2026 में इलेक्शन करवाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे तो इतना नहीं मगर मुझे यकीन है कि ये ऐसा कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर अभी तक हुआ ही नहीं है। इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ और जून की 25 तारीख को इनको कुर्सी खाली करना है। जब इलेक्शन ही नहीं होगा तो मोदी जी हटेंगे कैसे? वो तो डायरेक्ट इमरजेंसी लगा के सारे अपोजिशन को जेल में डालेंगे फिर। और हम तो इस वतन अजीज से मोहब्बत करते हैं, हमको अपने वतन से बहुत प्यार है और खाके वतन की मुझ में अकीदत है दोस्तों। हिंदुस्तान की दिल में मोहब्बत है दोस्तों। ये इत्तेहाद मुल्क की कुव्वत है दोस्तों। भारत को एकता की ज़रूरत है दोस्तों। आज एकता जितनी कायम होगी उतना देश को फायदा होगा, वरना देश का नुकसान होगा। आज देश के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं भाई, हम इस वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और वतन की आबरू लूटने ना देंगे। मिटेंगे हम, तुझे कभी मिटने ना देंगे। लिखेंगे इतिहास अपने लहू से, तिरंगा हम कभी झुकने ना देंगे। खाके वतन से हमको मोहब्बत है। इस मुल्क के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा एक दूसरे से कायम रखना ज़रूरी है। कोरोना काल के अंदर हमने देखा हिंदू की लाश को मुसलमान ले गया, मुसलमान की लाश को हिंदू लेके गया। कितनी एक दूसरे से मोहब्बत थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत के बीज बोने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। हमारा मुल्क हमेशा मोहब्बत की बुनियाद रहा है और बलिदानों की बुनियाद रहा, बलिदान दिया है। हमने आज़ादी के लिए बलिदान दिया, हमको फिर एक बलिदान देना होगा। हमको फिर इस मुल्क के लोगों को समझाना होगा कि ये मुल्क बचा लो, बचा लो, उठो, बचा लो। आप इस मुल्क के 90% पब्लिक के दिल पे हाथ रख के पूछो, जो अंधभक्त हैं वो नहीं बोलेंगे, मगर जो सच्चे देशभक्त हैं वो ये बोलेंगे कि इस मुल्क में मोहब्बत की ज़रूरत है। और इस मुल्क में आज जो हालात है किसानों के, भाई मैं आपको बताऊं कि कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की। कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हमको इस तस्वीर को बनाना है, इस तस्वीर को सुधारना है और इस मुल्क में भाईचारा ना इत्तेफाकी को दूर करके एक इत्तेफाक पैदा करना है, लोगों में प्यार मोहब्बत पैदा करना है। मोदी जी के 10 साल की बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ वो अडानी और अंबानी के लिए अच्छे हैं, आम आदमी के चेहरे से रौनक उड़ गई है। महाराष्ट्र में रहते हैं दोनों, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ। सिर्फ वो अडानी और अंबानी के लिए अच्छे हैं, और किसके लिए अच्छे हैं बताइए आप? मोदी जी तो दावा करते हैं कि गरीबों के लिए हमने बहुत कुछ किया। देखो गरीबों के लिए आप बोलते हैं बहुत कुछ किया। एक चीज बता दें, एक चीज बता दें कि गरीबों के लिए क्या किया। तो कहते हैं नल दिया, जल दिया, घर दिया और रसोई गैस दिया। तो क्या इसके पहले लोग भूखे मरते थे? इसके पहले लोग पानी नहीं पीते थे? क्या इसके पहले इस मुल्क में कुछ नहीं था? इसके पहले इस मुल्क में कुछ नहीं था? अरे इस मुल्क को हर चीज आज़ादी के बाद से आज तक के तरक्की होती आई है और मिलते आया है। मोदी जी ने आने के बाद सारी चीज़ों को बेचना चालू किया, देश को खराब कर दिया, सारी चीज़ों को बेचना चालू किया। आप भी चाहो खुद खरीद सकते हो। हम खरीद सकते हैं, कैसे? अरे भाई, आपको आज बैंक का लोन मिलता है, बैंक का लोन लो, ले लो और खरीद लो और उसके बाद उसको किसी और को बेचो और आप भी चले जाओ, हिंदुस्तान के बाहर भाग जाओ। आज 1,40,000 व्यापारी मुल्क छोड़कर चले गए, छोटे व्यापारी।
जो 150 करोड़ के मालिक थे, इंडिया छोड़ के जाके अपना कारोबार वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ वो अंबानी और अडानी, इनके अलावा कोई नहीं है। और नहीं तो देख लो, विजय माल्या भाग गया, वो कौन कौन से और लोग भाग गए। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि अगली बार 400 पार आएगी सीटें। नहीं आएगा। अरे भाई, अगली बार जो है ना, आपको बता दूं, 445 से 545 सीटों पे इलेक्शन नहीं होगा, 544 सीटों पे इलेक्शन नहीं होगा। अगली बार इलेक्शन होगा 800 सीटों पर, और मोदी जी का ये प्लान है। 800 सीट पर 800 सीट पर इलेक्शन होगा पूरे मुल्क में। मोदी जी ने इसीलिए पार्लियामेंट हाउस बनवाया है, और उनके प्लान में सब है। और 2024 में इलेक्शन नहीं करा के वो 2026 में इलेक्शन कराएंगे और मुल्क में इमरजेंसी लगाएंगे। ये बात आप लिख लो। इमरजेंसी लगाएंगे। हाँ, इमरजेंसी लगाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज विपक्ष को दबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है ईडी और सीबीआई के साथ तरीके से, उसी तरीके से ये मोदी जी ये सबको हटाकर, ताकि आवाम समझे कि ये ईडी और सीबीआई का जो आवाज़ बार बार आ रहा है, इसको बंद करके ये डायरेक्ट इमरजेंसी लगाएंगे। 1975 में इंदिरा जी ने जैसी लगाई थी, इंदिरा जी भी जैसे किसी की नहीं सुनी थी, इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद इलेक्शन 2 साल के 25 महीने के बाद हुआ था। अभी आप बोले तो मुल्क के हालात कैसे हैं? क्या बोलेंगे उस पर? मुल्क के हालात ऐसे हैं भाई, जिसके पैर में जूते थे उसको चप्पल आ गई, जिसके कपड़े अच्छे थे, कोट पैंट थी, उसको टी शर्ट और बनियान आ गई। ऐसे हालात हो गए। महंगाई है कि नहीं? महंगाई मुझसे कम पूछिए आप महंगाई के बारे में। ये रोड पे जो लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि कितनी महंगाई है। और फ्री का अनाज देने से आप इंसान को, फ्री का अनाज देकर आप उनको काहिल बना रहे हैं। अनाज दे के कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, उनको काहिल बना रहे, मेहनत कशों को मेहनत से हटा रहे हैं। लोग तो उसी में खुश हैं, 5 केजी राशन मिल रहा है, उसी में खुश हैं लोग। तो बेवकूफ़ है वो अनभक्त लोग हैं जो राशन लेके खुश हैं। मैं समझता हूँ कि राशन से अगर खाली पेट भरता है और खाली जीने के लिए खाली पेट भरना है, तो फिर वो लोग अनभक्त हैं। मैं तो उसमें खुश नहीं हूँ। पेट को भूखा रख के किसी के काम आना, वो बड़ा काम है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस जो है 40 सीट ऊपर नहीं जा पाएगी, 40 सीटें जीतेगी इस बार। मैं कहता हूँ ईवीएम हटा दीजिए, पूरे मुल्क में देख लीजिए, ईवीएम हटा दीजिए। अगर ईवीएम हटा दोगे तो आपको समझ में आएगा, आप कहीं से भी लड़ोगे तो आपका क्या असर होगा। बीजेपी वाले ये भी तो कहते हैं कि ये कांग्रेस टाइम में क्यों नहीं हुआ, कांग्रेस भी तो जीत जाती है हर अलग अलग स्टेटों में। ये तो इनकी अपनी प्लानिंग है। आज पहले कभी आपने सुना कि सीबीआई, ईडी ये किसी के सरमायादार या किसी गरीब के घर पे? आज तो आपके घर पे, मेरे घर पे भी ईडी के छापे पड़ जाएंगे। अभी मैं कुछ बोलूं तो मेरी भी इंक्वायरी चालू कर देंगे। मोदी जी तो लोकसभा में कह रहे हैं कि खाया है तो लौटाना पड़ेगा, बोल रहे हैं लोकसभा में। इन्होंने भी तो खाया है ना। इन्होंने क्या खाया है? अरे देश को बेच रहे हैं। देश को बेच दिया। फिर आज बेच रहे हैं ना। अरे भाई, बॉम्बे का एयरपोर्ट बेच दिए। खरीदार कौन है? अडानी। अडानी रेलवे पे पहले भारतीय एयरपोर्ट बताया। बॉम्बे का सारा एयरपोर्ट। सर मेरी वहाँ पे बॉम्बे की है, अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है। हाँ, अडानी लिखा था, शिवसेना वाले ने और उसको चलिए, चलो वो छोड़ दीजिए। सर मेरी और सुनो। दूसरी बात, अभी आप कहते हैं ईवीएम पे, अभी आप कहते हैं ईवीएम पे तेलंगाना कांग्रेस जीत जाए तो ईवीएम ठीक है। 2017 में राजस्थान जीत गए थे, 18 में तो ईवीएम ठीक थी। छत्तीसगढ़ जीत गए थे तो ईवीएम ठीक थी। अब जब हार गए तो ईवीएम खराब है। आज आवाम मांग कर रही है तो आज हटा दो। आज आवाम मांग कर रही है, आज हटा दो। लोग ईवीएम से मांग रहे हैं। मोदी राज्य विकास हुआ कि नहीं है बताइए। बिल्कुल हुआ है, हाईवे बने हैं, पक्के मकान बने हैं, हर घर नल पहुंचा है। और बताइए क्या क्या काम आपको बताया जाए। देखिए, हर घर नल पहुंचा, हाईवे बना, हर घर नल पहुंचा है, हाईवे बना है, इसके मकान। इसके पहले क्या, इसके पहले क्या मसीह, इसके पहले क्या पानी नहीं था, इसके पहले क्या अनाज नहीं था? गाँव में नहीं जाता था, हर जगह जाता था। दीवे के नीचे अंधेरा होता है और बाकी प्रकाश और चारों तरफ फैलता है। मोदी का जो प्रकाश है पूरे विश्व में फैल रहा है, बाकी जो भारत वो दीवे के नीचे अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? वो बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
क्यों नहीं करे? बहुत कुछ हो रहा है। वही तो बताइए क्या कर रहे हैं। इंडिया का जितना सुधार हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। क्या हुआ जैसे? ऐसा है, जितने चोर हैं जो देश के गद्दार हैं सब पकड़े जा रहे हैं। अजीत पवार के बारे में क्या पता है आपको? अजीत पवार उनका लड़का है, ठीक है। वो भी तो करप्शन में इन्वॉल्व है ना। ऐसा है, जो करप्शन किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है ये बताइए। होगी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। घर वालों का डर से वास्ता नहीं होता, हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता। हाँ, इस मुल्क में जितनी आज बर्बादी, तबाही, नफरत पैदा हुई है, मोहब्बत की शक्ल में आज देखो मोहब्बत पैदा होगी। और हम मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत के हमदर्द हैं, मोहब्बत के साथी हैं। आने वाला वक्त बताएगा, हम वो दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते बन जाएंगे। भाई, हर आदमी, घमंडी आदमी हमेशा, मगरूर आदमी हमेशा आपे के बाहर रहता है। आप घमंडी बता रहे हैं। अरे है, बिल्कुल। वो किसी को नहीं गिनते हैं, उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया। उनके लिए सब एक है भाई, गरीब भी एक है, परिवार सभी एक है। रुक जाओ यार। महाराष्ट्र की सरकार गिराने में किसका हाथ है? किसका हाथ है? आप बताओ। बीजेपी का हाथ है। हाँ, अच्छी खासी चल रही थी सरकार, गिराए। आपको पूरी डिटेल मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अजीत पवार के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी लगाए, आज वो उनके साथ हो गया तो वो एकदम दूध में धुला हो गया। वो दूध में धुला हो गया अजीत पवार। जो इनके खेमे में जाएगा वो दूध में धुला रहेगा, और बाकी दूसरी पार्टियों में सब जो है वो है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, खाया है तो लौटाना पड़ेगा। 70 सालों में जो भी करप्शन किया है। कौन किया 70 सालों में करप्शन? अरे यार, ये एयरपोर्ट, ये हवाई जहाज और ये सब जो है, ये कॉलेज, ये किसने बनाया? ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी किसने बनाई? ये बड़े बड़े हॉस्पिटल किसने बनाए? घोटाला करके बनाया। अरे भाई, पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम आया, अब उसको तुम बदनाम करोगे तो अलग बात है। कांग्रेस राज में भी तो बहुत घोटाले हुए हैं। अभी कौन से अच्छा हो रहा है, आप बताओ ना। कह तो रहे कि अभी अर्थ की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है, देश की, वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है। आप एक चीज बताओ, आज से 10 साल 12 साल पहले डॉलर का क्या भाव था और आज क्या भाव है? पहले तो 60 के आसपास, आज क्या भाव है? 83 चल रहा है। हाँ, तो 83 और 60 में कुछ फर्क है? अरे गरीबों को ना, मेहनत कशों को वो निकम्मा बनाने वाला काम कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं ना 5 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, ये उनको मेहनत कशों को निकम्मा बना के उनको और ज़मीन में डालना चाहते हैं, ताकि ये फुकट का अनाज खा के दबे रहे। अरे भाई, मैंने आपको बताया ना, किसानों की हालत देख लो। मैंने ये भी बोला कि कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। जय हिंद।